IELTS speaking January to April 2024. And today we'll talk about recently asked cue card and the sample answer. So today's cue card is that you can see on your screen. Today's cue card is describe your favorite means of transport. ये क्यू कार्ड का सैंपल आंसर आपको समझाने से पहले, आपको दिखाने से पहले आपको बता दूं कि ये 7+ बैंड स्कोर के लिए है। अगर आपका टारगेट स्कोर बैंड 6 है या 6.5 है तो हो सकता है कि ये सैंपल आंसर आपको डिफिकल्ट लगे, बट इफ यूर एमिंग एट बैंड स्कोर 7+, so then definitely this video can help you achieve your desired band score अगर आपको ये क्यू कार्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चंस हैं, you should say what it is, when and how often you use it, why do you use it, and explain why it is your favorite transport. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैराफ्रेजिंग, इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। ये बहुत यूनिक तरीका है। आपको चाहे आपने यूट्यूब पर कितनी भी वीडियोस देखी हो, चाहे आपने कहीं भी देखा हो, तो ये आपको तरीका कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज माय यूनिक स्टाइल टू स्टार्ट एनी टॉपिक, एनी क्यू कार्ड। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग आपको बता दूं एक चीज, इसको शुरू करने से पहले इसकी मैं एक चीज आपको मैं बहुत बारीकी से मैं समझाऊंगा। पैराफ्रेजिंग इज रियली वाइटली इंपॉर्टेंट, आई वुड से, फॉर स्टार्टिंग एनी क्यू कार्ड और इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। सबसे पहला जो सेंटेंस है जिसको मैंने हाईलाइट किया वो देखिए, आई डोंट थिंक दैट आई हैव अ फेवरेट वन। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फेवरेट आपका ट्रांसपोर्ट का जो मोड है जो आप यूज करते हैं, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग मैंने की है बहुत यूनिक तरीका है। अगर आप किसी और का सैंपल आंसर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में बिल्कुल सीधा डायरेक्ट ही वो बता देते हैं कि ये मेरा फेवरेट ट्रांसपोर्ट का ये है, कार है, ये है, वो है, समथिंग व्हाटएवर दैट इज, राइट। बट यहाँ ये यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जामिनर को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक दैट आई हैव अ फेवरेट वन। बहुत इंप्रेसिव लाइन है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें फेवरेट वर्ड हो तो उसमें आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरा फेवरेट है। I don't think that I have a favorite one because to me का मतलब है कि अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, traveling from one place to another depends on the situation। डिपेंड करता है कि हो सकता है कि मुझे बाजार जाना हो तो मैं बाइक पे जा सकता हूं, हो सकता है कि मुझे 400 किलोमीटर जाना हो तो मैं ट्रेन पे जाऊं, बस पे जाऊं, प्लेन पे जाऊं। सो दैट डिपेंड्स, राइट। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। दैट सेड हम लोग यूज करते हैं जैसे आपने कुछ बोला और आप उसके ऑपोजिट कुछ बोलने जा रहे हैं, तब हम लोग यूज करते हैं दैट सेड आई लिव इन द मिडल ऑफ नोवेयर। यहां पर ये जो सैंपल आंसर है, एक चीज बता दूं, हो सकता है कि आप गांव में नहीं रहते हैं, हो सकता है कि आप बहुत अच्छी सिटी में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं एग्जामिनर हैज नथिंग टू डू वेयर डू यू कम फ्रॉम। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ आपकी लैंग्वेज से। तो ये सैंपल आंसर मैंने यूनिक बनाया है। अगर आप चेंजेस करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसमें मैंने यहां पर बोला है आई लिव इन द मिडल ऑफ नोवेयर। इसका मतलब है कि मेरा जो घर है वो एक ऐसी जगह पे है कि जहां मतलब पास में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। देयरफॉर इट इज मोर प्रैक्टिकल कि ये ज्यादा काम आता है फॉर मी टू यूज माई कार एज देयर आर नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस इन माई विलेज। मेमोरीज की जब भी आप बात करते हैं किसी भी क्यू कार्ड के अंदर, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तरीका है 7+ बैंड स्कोर करने के लिए। इफ यू हैड आस्क्ड मी अबाउट माई चाइल्डहुड, अब यहां पर ये यू देखिए, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया लेकिन फिर भी आपको समझाना चाहूंगा। इफ यू हैड आस्क्ड, अगर आपने मुझसे पूछा होता मेरे चाइल्डहुड के बारे में, आई वुड हैव सेड, मैंने कहा था इन अ वर्ड का मतलब है एक ही वर्ड में, एकदम फटाफट, मतलब एकदम से आपके मुंह से निकले, माई बाइसिकल। ऑल टाइम फेवरेट, दैट मीन्स दैट इज योर फेवरेट ऑल द टाइम। कभी भी आपको उस चीज के बारे में पूछा जाए तो आप कहते हैं कि यस, मैं बाइसाइकिल पर ही जाऊंगा, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या रात हो। ऑल टाइम फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स ओपिनियन। किस तरीके से कॉम्प्लेक्स ओपिनियन आप दे सकते हैं क्यू कार्ड में, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी जरूरी है 7+ बैंड स्कोर के लिए। सो यू कैन से इवन दो आई कुड टेक, कुड को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है, कैन हम लोग यूज करते हैं जब 100% पॉसिबिलिटी होती है काम को करने की, लेकिन जब कुड यूज करते हैं इसका मतलब है कि जब 50% पॉसिबिलिटी होती है। आई कुड टेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। I could take public transportation for longer distances. I find it inconvenient. That means कि ये मेरे लिए आम बात नहीं है, मेरे लिए आसान नहीं है, inconvenient, मैं comfortable नहीं हूं to wait for buses and trains because they are frequently late. Frequently late का मतलब है कि अक्सर लेट होती हैं।
नाउ रीजंस फॉर यूजिंग अ कार, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सैंपल आंसर यूनिक है और इस तरीके के और बहुत सारे सैंपल आंसर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स सी रीजंस फॉर यूजिंग अ कार। देयर आर टू मेनी टू मेंशन व्हाई। जब भी आपसे पूछा जाए कि एक से ज्यादा क्या कारण है, या फॉलोअप में भी ये यूज कर सकते हैं, फॉलोअप क्वेश्चंस के जब आप आंसर देते हैं तब भी आपकी लाइन यूज कर सकते हैं कि बहुत सारे हैं मेंशन करने वाले। There are too many to mention why I use a car, but the main one is that I feel independent. मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करता हूं जब मैं कार में ट्रैवल करता हूं, when I'm in my car. Another one is that I could go anywhere I like and I stop at any time as per my wish. I would also classify myself. ये लाइन को बहुत ध्यान से देखना, आप कहीं भी स्पीकिंग में इसको यूज करेंगे तो इंप्रेशन पक्का पड़ेगा ही पड़ेगा। आई वुड ऑल्सो क्लासीफाई माई सेल्फ, इसका मतलब है कि मैं अपने आप को मानता हूं। यहां पर सिंपल सेंटेंस आपने देखा होगा कि अक्सर स्टूडेंट्स यूज करते हैं जिनका टारगेट बैंड स्कोर 6 है या फिर 6.5 है। आई वुड कंसिडर माई सेल्फ, उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं आई वुड क्लासीफाई माई सेल्फ, या फिर आई वुड रैंक माई सेल्फ एज अ साइट सीयर। साइट सीयर कौन होता है कि जिसको साइट्स देखने का शौक हो, जिसको एंड आई ऑफ्टन एंजॉय रोड ट्रिप्स। एक चीज बताना चाहूंगा कि OFTEN इसको आप ऑफ्टन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और ऑफन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। रोड ट्रिप्स की रोड्स पर आपको जाना, ट्रैवल करना आपको अच्छा लगता है। एंडिंग, किस तरीके से क्यू कार्ड को एंड करना चाहिए। ओ आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दैट। ये लाइन मैंने यहां पर जानबूझ के यूज की है। पंजाबी च अगर मैं कहूं तो जानबूझ के मैं शरारत कर रहे थे थोड़ा यार, कि जानबूझ के इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे। ओ एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दैट, कि ये तो मैं भूल ही गया था मेंशन करना। आई ड्राइव अ ब्रांड न्यू ब्लैक स्कॉर्पियो। अगर आप कार चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कार हो सकती है। ड्यू टू इट्स रिलेटिव कंफर्ट व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कार्स, दिस हैज ऑलवेज बीन माई फर्स्ट चॉइस फॉर ट्रिप्स। आई फील दैट, ये लाइन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है पूरे सैंपल आंसर के अंदर। अगर आप मुझसे पूछें तो ये मेरी फेवरेट लाइन है। दिस कार इज टेलर्ड टू माई नीड्स, दिस डैश इज टेलर्ड टू माई नीड्स। जब आप किसी चीज को बोलते हैं दैट मीन्स, उसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली वही चीज है जो मेरी जरूरतों के हिसाब से है, वही प्लेस है, वही कार है, वही चीज है जो मुझे चाहिए। दिस कार इज टेलर्ड टू माई नीड्स, but I wouldn't say I utilize it as a status symbol. All right. Thank you very much for watching. और अगर आप ऑनलाइन IELTS क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ, so my WhatsApp number is on the screen, और आप इस तरीके के और सैंपल आंसर, अगर आपको मेरा लिस्ट चाहिए कंप्लीट PDF प्लस वीडियोस, तो उसके लिए आप मेरा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जनवरी टू अप्रैल 2024। उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो अरुण IELTS क्लासेस, अगर आपके पास आईफोन है तो क्लास प्लस डाउनलोड करें। और इस वीडियो सैंपल आंसर का फ्री में PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा WhatsApp चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन आल्सो टेक्स्ट मी ऑन WhatsApp व्हिच इज ऑन द स्क्रीन। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू अरुण आशीष, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर, बाय।